ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 8वां पॉइंट है, जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है। याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा यानी विघ्न पड़ जाता है। बाबा कहते हैं, जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। बच्चों के लिए समझ की बात है। निर्णय शक्ति यह सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। जीवन में हर क्षेत्र में अष्ट शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। 7 गुणों की आवश्यकता होती है। उसमें अहम मुख्य है निर्णय शक्ति। निर्णय जिसका सही है उसका जीवन सुखी है। इंसान निर्णय के कारण दुखी हो जाता है, वो भी गलत निर्णय और कुछ नहीं। गलत निर्णय के कारण ही जीवन दुखी हो जाते हैं। जीवन के दुख का कारण ही निर्णय है। किसी को इंजीनियर बनना था, डॉक्टर बन गए, नाम मान शान पद पोजीशन सब मिला, लेकिन जीवन दुखी ही रहा, क्योंकि इंजीनियर बनना था। निर्णय गलत रहा। मिला वो सब कुछ जो उसमें भी मिलता, लेकिन शरीर छोड़ने तक खुद को कोसते रहे कि इंजीनियर बनना था, डॉक्टर बन गए। एक निर्णय के कारण ही जीवन ऊपर नीचे हो जाती है, हलचल में आती है, या एक निर्णय के कारण ही जीवन मुक्ति को पाती है, जीवन में स्थिरता आती है। जीवन का स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना है, यह निर्णय पर आधारित है। जीवन में हर सेकंड निर्णय करना पड़ता है, क्या करना है। अभी इस घड़ी क्या खाना है, क्या पीना है, क्या व्यवस्था करनी है, निर्णय सदा काल चलता रहता है। आकारी तन में भी निर्णय शक्ति काम करती है, साकारी में तो करती ही करती है, पर शरीर छोड़ने के बाद अगर आकारी तन में कोई घूम रहा है तो उसे भी तो निर्णय करना पड़ता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। निर्णय शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है। इस शक्ति को बढ़ाओ। समझ है, सही निर्णय किसे कहते हैं? समय, परिस्थिति, स्थान, व्यक्ति,
हर बात को देखकर जिसका निर्णय सबके लिए सुखकारक और शांतिकारक होता है, स्वयं के लिए भी और सबके लिए भी, उसे ही सही निर्णय कहते हैं। समझ की बात है। विश्व कल्याण का अर्थ है तुम्हारे जिस निर्णय में दुनिया के हर कण का कल्याण है, उसे विश्व कल्याण कहा जाता है। ऐसे नहीं कि बस तुम्हारा कल्याण हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम संपन्न और संपूर्ण बन जाओ, ये तो स्वार्थ हुआ। समझ की बात है। स्वयं के लिए भी निर्णय शक्ति आवश्यक है, संगठन के लिए भी, परिवार के लिए भी, विश्व के लिए भी आवश्यक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि निर्णय शक्ति की कमी के कारण, और कुछ नहीं। निर्णय शक्ति नहीं है, इसलिए बुद्धि विपरीत हो गई, बुद्धि माना समझ विपरीत हो गई और इंसान भटक गया। इसलिए जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। कोई भी कार्य करने से पहले, स्वयं का कार्य हो या संगठन का, परिवार का कार्य हो, कोई भी कार्य करने से पहले, उसका निर्णय लेने से पहले निर्णय शक्ति को तेज करो। तलवार को अगर धार नहीं लगाई और तुम लड़ने गए, हार खाओगे। लड़ाई से पहले तलवार को तेज करो, तलवार को धार लगाओ। तलवार अगर तेज है, शक्तिशाली है, तो जीत निश्चित है। समझ की बात है। तलवार चलाने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर तलवार शक्तिशाली नहीं है तो तलवार चलाने वाली शक्ति का उपयोग क्या है? आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, लेकिन आपकी निर्णय शक्ति तेज नहीं है तो उस बुद्धिमानी का क्या उपयोग है? सब कुछ निर्णय शक्ति के ऊपर है। इसलिए कहते हैं शक्ति से बड़ी युक्ति होती है। शक्ति बड़ी नहीं होती, युक्ति बड़ी होती। युक्ति माना निर्णय, इसलिए निर्णय शक्ति बुद्धि में बैठी है, साथ साथ चल रहे हैं। तो जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता, उसका निर्णय सदा ही राइट होगा। स्वयं का, परिवार का, संगठन का, विश्व का कल्याण करने वाला निर्णय होगा। उसके किसी भी निर्णय से किसी को दुख नहीं होगा। अगर तुम्हारे किसी निर्णय से किसी को दुख होता है परिवार में, माना शायद तुम्हारा निर्णय गलत है कुछ मात्रा में, कुछ अंश में, तुम ध्यान से चेक करो। निर्णय शक्ति भी तेज किसे कहेंगे? माना तुम्हारे निर्णय में सब राजी है, सबने हाजी कर दी कि यही बेस्ट है, उसे निर्णय शक्ति की तेजी कहते हैं। समझ की बात है। तुम्हारे निर्णय से तुम कितना संतुष्ट रहते हो तुम चेक करो। तुम्हारे निर्णय से परिवार कितना संतुष्ट रहता है तुम चेक करो। तुम्हारे निर्णय से संगठन और विश्व कितना संतुष्ट रहता है तुम चेक करो। बस निर्णय लो नहीं, वो तो कोई भी कहां से खरीद के ला सकता है निर्णय, किसी एडवाइजर से, और दे सकता है, पर उससे संतुष्ट कितने हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्णय सही भी संतुष्टि के आधार पर कहा जाता है।
अगर सभी संतुष्ट है मना निर्णय सही है। 10 है और 10 में से एक भी नाराज है माना शायद निर्णय 10% गलत हो सकता है, या तो जो नाराज है उसे निर्णय नहीं समझा है, यह भी हो सकता है। पर तुम्हारी तरफ से क्लियर होना चाहिए। समझ की बात है। सुबह उठते हो वो भी निर्णय लेना पड़ता है, कितने बजे उठना है, कितने बजे चाय नाश्ता करना है, कितने बजे फ्रेश होना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस देखना है, घर परिवार देखना है, सारे निर्णय होते हैं। इसमें से एक भी निर्णय गलत हुआ तुम दुखी हो जाते हो, परिवार दुखी हो जाता है, संगठन दुखी हो जाता है। इसलिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। निर्णय शक्ति से सारी शक्तियां आ जाती है, सारे गुण आ जाते हैं, क्योंकि सही निर्णय ले पाएंगे वो जिनकी निर्णय शक्ति तेज है। पर जिनके पास निर्णय शक्ति तेज नहीं है वो कितने भी गुणवान हो, वो गुण ठहरेंगे इसकी गारंटी नहीं है। बाकी की कितनी भी शक्तियां भरी हुई हो वो शक्तियां काम में आएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। निर्णय के आधार पर ही सब कुछ है। एक डिसीजन और सारी दुनिया का विनाश, और एक डिसीजन और सारी दुनिया का कल्याण। समझ की बात है। दुनिया माना तुम्हारी दुनिया की बात कर रहे, पर्सनल दुनिया, तुम्हारा खुद का अपना यूनिवर्स। ये शरीर तुम्हारा यूनिवर्स है, उसके तुम ईश्वर हो। समझ की बात है। बच्चे अपनी निर्णय शक्ति को चेक करें। इसलिए सारे दिन भर में निर्णय शक्ति को जितना चार्ज कर सकते हो करते जाओ। तुम बैठो, चिंतन करो, कहां कहां तुम्हारा निर्णय गलत होता है, और उन कार्यों में तुम निर्णय शक्ति से चार्जिंग करो। बाबा से निर्णय शक्ति भरो अपने में और निर्णय ले लो कि क्या करना है। बिना योग के जब तुम निर्णय लेते हो तो वो मायावी होता है। किसी भी बात का, अभी भोजन क्या बनाना है, यह भी तुम्हारा निर्णय अगर बिना योग के है तो वो मायावी है। समझ की बात है। इसलिए हर निर्णय लेने से पहले कम से कम 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट जैसा कार्य वैसी चार्जिंग करो बाबा से, अपने को भरपूर करो। फिर गलत नहीं होगा कोई निर्णय, तुम कभी हार नहीं खा पाओगे। आवेश में आकर, एक्साइटमेंट के चक्कर में गलत डिसीजन मत लो। जिनकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह बड़े स्थिरता से निर्णय लेते हैं, वह बड़े स्थिरता से कोई बात सबके सामने रखते हैं। तुरंत नहीं कहेंगे, होशो आवाज में कहेंगे, होश में रहकर, जागृति में रहकर, अवेयरनेस में रहकर वो सबके सामने रखेंगे। और तो और वो निर्णय कभी थोपने की कोशिश नहीं करेंगे, जबरदस्ती किसी को उस निर्णय पर चलने की और चलाने की न राय देंगे न कोशिश कराएंगे। बस रखेंगे सामने, आपको जो ठीक लगे। हमें ऐसे लगता है कि ऐसे ही कार्य किया जाए तो श्रेष्ठ होगा, बाकी आप सभी बताओ, आप सबको जो ठीक लगे। निर्णय शक्ति तेज है, इसका प्रमाण है वो निर्णय देके अलग हो जाएगा। उस निर्णय से, उस निर्णय को एक्सप्लेन नहीं करेगा कि यही करेंगे तो अच्छा रहेगा,
ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसी से कल्याण होगा, कभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अपने निर्णय को एक्सप्लेन करना माना खुद पर संशय उठाना कि यह निर्णय सही है या नहीं है। बस वो बताएंगे और मुक्त हो जाएंगे। फिर अगर किसी ने कोई और गलत निर्णय लिया और गलत बातें हुई तो समय पर वो याद दिलाएंगे, देखिए मेरे द्वारा बाबा ने एक बात कही थी, आप सबके सामने रखी थी, पर शायद ड्रामा नहीं था कि आप वो बात सुनो, हर्जा नहीं, कोई बात नहीं, पर शायद ऐसे लगता है वो बात करते तो आज ये बात नहीं होती, कल्याण हो जाता। बड़े प्यार से बताएंगे। किस लिए बताया? ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो किसी से। इसके लिए नहीं बताया कि मैं राइट था उस समय। देखो मैंने कहा था ना कि ऐसे करना चाहिए था, आपने किया नहीं, अभी भुगतो अपने फल। ऐसे कभी नहीं कहेंगे वो कहेंगे अगली बार हम सभी की राय को सुनेंगे, समझेंगे, फिर निर्णय लेंगे। ऐसे चलता है परिवार। मैं से परिवार नहीं चलता, मेरा उससे परिवार नहीं चलता। मेरा मन माया का, मैं मन माया। इसलिए निर्णय शक्ति को तेज करो। तुम्हें पता होना चाहिए किस घड़ी तुम परवश हो, वो भी तो निर्णय करना आना चाहिए कि इस घड़ी मैं ही हूं या मेरे द्वारा बाबा की कोई शक्ति बात कर रही है, या मैं परवश हूं, मायावश। समझ की बात है। इंसान हमेशा 3 स्टेट में चलता है, या तो माया के वश चलता है, या खुद के वश रहता है, या ईश्वरीय शक्तियों के वश रहता है, जिन्हें एंजल्स कहते हैं। कभी किसी में बाबा भी प्रवेश होता है। समझ की बात है। अपने में बहुत कम रहता है इंसान, बहुत कम रहता है। विपरीत होगा तो मायावश रहेगा, और पॉजिटिविटी में होगा तो ईश्वरीय शक्तियों के वश रहता है, जिससे विश्व कल्याण का कार्य हो। अपने में बहुत कम रहता है। इसलिए सदा चेकिंग करते रहो निर्णय शक्ति से कि तुम ही हो ना इस घड़ी, अपने में तुम ही मुरली सुन रहे हो ना, तुम ही योग कर रहे हो ना। समझ की बात है। तुम ये नहीं समझना कि तुम ही योग करते हो। कभी कभी कोई भटकने वाली आत्मा हो, जिसे योग भी करना है, वो भी तुम्हारे अंदर प्रवेश होकर योग करने बैठ सकती है, और तुम्हें लगेगा तुमने योग किया 1 घंटा 2 घंटा। समझ की बात है। हर घड़ी अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए निर्णय शक्ति चाहिए कि मेरे अंदर कौन है, मैं ही हूं ना। समझ की बात है। कभी तुम्हें लगता है तुम मुरली पढ़ रहे हो, तुम सुन रहे हो, पर ध्यान से चेक करना तुम ही हो क्या। कोई और तो नहीं है जिसे मुरली का आनंद मिलता है, रस आता है, वो मुझ में प्रवेश होके मुरली तो नहीं सुन रहा है। बात अच्छी है, पर तुम अपने अवेयरनेस को चेक करो, जागृति को चेक करो। हर कर्म में तुम चेक करो कि तुम ही हो क्या। यह भी निर्णय है, कोई और तो नहीं है इन कर्मों में। समझ की बात है। इसलिए निर्णय शक्ति को जितना चार्ज कर सकते हो करो। हर घड़ी लगती है निर्णय शक्ति। भोजन करने बैठे हो, दाल चावल 2 सब्जी है, रोटी है, तो कौन सा निवाला कौन सी सब्जी के साथ खाना, ये भी निर्णय करना होता है। समझ की बात है। हर घड़ी निर्णय लगता है। सुबह उठकर टूथब्रश करते हो,
उस समय किस साइड में करना ये भी निर्णय है, कितनी चाय पीनी है यह भी निर्णय है, कितना नाश्ता करना है निर्णय है, कौन से कपड़े पहनने हैं निर्णय है, कितनी बार मुरली सुननी है निर्णय है, कितना घंटा योग करना है निर्णय है। समझ की बात है। मुरली सुनने में अगर उदासी आती है, आलस से अलबेलापन आता है, मना आसुरी शक्तियों के वश में हो तुम, चेक करना। मुरली में तो आनंद आना चाहिए, योग करने में उबासी आती है, मना तुम आसुरी शक्तियों के वश में हो, चेक करना। निर्णय करो अपने जीवन का। यह संगम युग है, जीवन को सफल करना है या असफल करना है, निर्णय लेना होता है। सब कुछ निर्णय पर आधारित है। किसी इंसान की निर्णय शक्ति तेज होती है तो उसकी जीवन अपने आप सही दिशा में चलती है। निर्णय शक्ति गिर गई कि इंसान गिर गया। समझ की बात है। इसलिए जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। तुम अपनी निर्णय शक्ति को चेक करो, तुम चेक करो। अरे हमने थोड़ा ज्यादा भोजन कर लिया, तकलीफ हो गई, निर्णय शक्ति नहीं है ना कि शरीर को कितना भोजन कराना चाहिए, कितना तीखा मीठा नमकीन कराना चाहिए। निर्णय शक्ति नहीं है सही, मना तकलीफ निश्चित है, दुख निश्चित है। दुख नहीं चाहते हो, हर कर्म में निर्णय शक्ति को चार्ज करो। हर कर्म में तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि कौन सा कर्म कैसे करना है, और तुम्हारे कर्म इतने श्रेष्ठ हो जाएंगे कि सारी दुनिया तुम्हारे कर्मों की वाह वाह करेगी। अरे इनसे सीखिए कैसे चलना चाहिए, कर्म कैसे करने चाहिए। निर्णय शक्ति के कारण, निर्णय शक्ति सब कुछ है, इसे साधारण समझने की गलती नहीं करना। यह साधारण नहीं है, यही सब कुछ है। सही निर्णय लिया तो तुम देवता बनोगे, वरना बाबा कहते ड्रामा। समझ की बात है। बहुत बच्चे हार से दुखी है। निर्णय शक्ति बढ़ाओ, मिनटों मिनटे घंटे घंटों चार्ज करो, जितना हो सकता है निर्णय शक्ति को चार्ज करो, उसी से जीवन है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, यह भी निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय शक्ति नहीं है ना तो तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहोगे, अपने को नाम रूप में ही चलाते रहोगे। निर्णय शक्ति तेज है तो तुम्हें पता चलेगा हम आत्मा है, ईश्वरीय संतान है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। निर्णय शक्ति, तुम कौन हो इसका भी निर्णय लेना पड़ता है। समझ की बात है। जैसे निराकारी वतन छोड़ दिया, मूल वतन, निर्णय शक्ति कार्य में आना शुरू हो गई। सबसे ज्यादा प्रयोग जीवन में निर्णय शक्ति का होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग, इसलिए इसे बढ़ाओ। समझ की बात है। जिनकी निर्णय शक्ति तेज है उनके पास सारे उपाय हैं, सारे सवालों के जवाब है, सारे प्रश्नों के हल है उनके पास। सब कुछ दुनिया का सब उनके पास क्लियर है, निर्णय शक्ति के कारण। जहां निर्णय शक्ति तेज है
वह सारी शक्तियां सेवा में हाजिर होती हैं, सारी शक्तियां। माया भी सेवाधारी बनती है वहां पर, माया भी विघ्न नहीं डालेगी, क्योंकि निर्णय शक्ति तेज है। समझ की बात है। जिनकी निर्णय शक्ति तेज होती है वही विश्व कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि विश्व कल्याण भी एक निर्णय है, करना है यह भी एक निर्णय है, सबका करना है यह भी एक निर्णय है। समझ की बात है। निर्णय शक्ति तेज वाले बच्चे कहीं अटक नहीं सकते, कभी कहीं फंस नहीं सकते, उन्हें कभी कोई अटका नहीं सकता, कभी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि निर्णय शक्ति तेज है। समझ की बात है। आपकी इस दुनिया में उदाहरण देते हैं ना, बिरबल की निर्णय शक्ति तेज थी, इसलिए उनके पास हर समस्या का समाधान था। बस निर्णय शक्ति और कुछ नहीं। समझ की बात है। बस निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, स्व कल्याण और विश्व कल्याण हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। परखने की शक्ति माना ज्ञान है, ज्ञान से ही तो परख होती है। समझ की बात है। कौवा है या मोर है, बाबा कहते ये ज्ञान है ना, समझ है। सेब है या आम है, ज्ञान है। ज्ञान है इसलिए परख सकते हो तुम, और परख सकते हो इसके बाद ही तो निर्णय ले सकते हो, और निर्णय सही तो जीवन सुखी। इसलिए ज्ञान धारण करो। सारा ज्ञान जब तुम्हारे पास है तो परख होगी तुम्हें, और परख है तो सही निर्णय ले पाएंगे, और सही निर्णय लिया तो सुख शांति सदा है, पवित्रता सदा है। इसलिए ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। ज्ञान से परख शक्ति बढ़ती है। समझ की बातें हैं। इसलिए मुरलियों का जितना अध्ययन करेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। मुरली जितनी पढ़ेंगे सुनेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ा फिर जीवन सुखी। यह इक्वेशन है ज्ञान का। ज्ञान से जीवन कैसे सुखी बनती है। बच्चे अपने जीवन में ज्ञान को चेक करें। आत्मा का ज्ञान सारा होना चाहिए। बाहरी ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए तुम आत्मा हो तो कैसी हो, कहां पर हो, तुम्हारे अंदर मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, संस्कार कैसे है, गुण शक्तियां कितनी है, उनको किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, जीवन में किस किस घटनाओं में, किन किन घटनाओं में उनका उपयोग होता है, पता होना चाहिए। है तो सब कुछ पर ज्ञान नहीं है। स्वयं का सारा ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। आजकल ज्ञानी बहुत है लेकिन बाह्य, अंतर्ज्ञानी बहुत कम है। बाह्य ज्ञानी बहुत है संसार में, जिन्हें पाताल लोक से लेकर
मूल वतन तक सारा ज्ञान होगा, ऐसे बहुत है। पर आत्मज्ञान शून्य, स्वयं का ज्ञान शून्य, पता ही नहीं स्वयं के बारे में कुछ भी। वो कहते वो तो परमात्मा जाने। ज्ञान ऐसा धारण करो जो तुम्हारे काम का हो, जो कभी ना बदलने वाला हो। दो ज्ञान होते हैं ना, एक ज्ञान और एक जनरल ज्ञान, जनरल नॉलेज, नॉलेज और जनरल नॉलेज। नॉलेज कभी बदलती नहीं और जनरल नॉलेज हमेशा बदलती रहती है। जनरल नॉलेज छोड़ दो, नॉलेज को धारण करो, तब मास्टर नॉलेजफुल बनेंगे। मास्टर जनरल नॉलेजफुल नहीं बनना है, मास्टर नॉलेजफुल बनना है। भले दुनिया की तुम्हें एबीसीडी भी ना आए, हर जाने, पर स्वयं का ज्ञान संपूर्ण हो, आत्मज्ञान संपूर्ण हो तुम्हें। ज्ञानी वही है जिसे आत्मज्ञान है। समझ की बात है। तुम अपने अंदर चेक करो, क्या तुम्हें आत्मज्ञान है? स्वयं के बारे में तुम क्या जानते हो? स्वयं के बारे में सब तुम्हें पता है? बहुतों को इतना भी पता नहीं कि ये शरीर कैसे चलता है, मुख से शब्द कैसे उच्चारे जाते हैं, आंखों से कैसे देखा जाता है, कानों से कैसे सुना जाता है, मन कैसे विचार करता है, बुद्धि कैसे विजन क्रिएट करती है, संस्कारों के अंदर कैसे मेमोरी है, कुछ नहीं जानते। बाहर ही बहुत कुछ जानते हैं, स्वयं के बारे में कुछ नहीं जानते। अज्ञान है ये सब, स्वयं के बारे में ना जानना। पूरा ज्ञान रखो स्वयं के बारे में। कहते तो है कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मन है कहां पर? मेरे संस्कार मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो संस्कार है कैसे? तुम्हारे है तो तुम बदल नहीं सकते। मन तुम्हारा है तो तुम्हारी ऑर्डर नहीं मान सकता। समझ की बात है, समझ की बात है। स्वयं का ज्ञान संपूर्ण रीति धारण करो। यह संगम युग का जन्म ही है स्वयं को समझने के लिए। जो विनाश होने वाला है उसे क्या समझना, उसकी क्या चर्चा करनी, उसको क्या जानना? जो अविनाशी हो तुम स्वयं, उसको जानो, उसको समझो, उसकी चर्चा करो और उसे धारण करो। समझ की बात है। तुम्हें आत्मज्ञान संपूर्ण रीति होना चाहिए। स्वयं का ज्ञान संपूर्ण रीति। जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं है तब तक तुम्हें तुम्हारे कर्मों का ज्ञान नहीं मिल सकता। तुम्हारे बोल का, दृष्टि का, विचार का, वृत्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता, ना तुम्हारे पास आ सकता है, क्योंकि तुम्हें ही पता नहीं है तुम आत्मा हो। तुम कहते तो हो कि तुम कौन हो, तो कहते हो मैं आत्मा हूं, बस कहने की बात है तुम्हारी। अनुभव कौन करेगा? और अनुभव भी करते हो तो कुछ सेकंड का, कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का, सदा काल के लिए उस स्वरूप में कौन रहेगा? समझ की बात है। तुम अगर सत्य में आत्मा हो तो सदा काल के लिए उस स्वरूप में क्यों नहीं रहते? झूठ में क्यों जाते हो? तो सत्य क्या है?
तुम्हारा हर कर्म बोल आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं होता? बॉडी कॉन्शियसनेस में क्यों आ जाते हो? कारण स्वयं का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। स्वयं का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, उसके कारण परख नहीं सकते, उसके कारण निर्णय नहीं ले सकते कि कौन से कॉन्शियसनेस में रहना है, इस कार्य के लिए कौन से स्वमान में रहना है, कौन से स्थिति में रहना है। निर्णय नहीं ले सकते, निर्णय गलत, दुख हाजिर। समझ की बात है, समझदार ही समझ लेते हैं। इसलिए हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। मुरली पढ़ो, मुरली सुनो। परखने की शक्ति भी उसी की बढ़ सकती है जो दिन में कम से कम 5 बार मुरली करता है, 9 बार मुरली करता है। परखने की शक्ति ऐसे ही नहीं मिलती, कम से कम 5 से 9 बार मुरली करनी पड़ेगी, तब ज्ञान का मंथन होगा अंदर और परखने की शक्ति आएगी, समझ बढ़ेगी, फिर आगे निर्णय शक्ति और निर्णय होगा। जो बच्चे दिन में 5 बार या 9 बार मुरली करते हैं, उनका ही योग अच्छे से लगेगा, बाकियों का नहीं लग सकता। वो तो बस नेमिनाद बनेंगे, अमृत वेला, नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल, बीच बीच में भट्टिया, वो बस नेमिनाद बनेंगे। कोई भी आपको कहे हमारा योग बहुत अच्छा है, बस इतना पूछना मुरली कितनी बार करते हो, और आप समझ जाना बिना शक्ति के योग नहीं लगेगा। शिव के साथ योग लगाना है तो शक्ति को धारण करना पड़ेगा, और शक्ति मुरली में है। समझ की बात है। भल शिव शक्ति कहते हैं, लेकिन पहले शक्ति आती है ज्ञान रूप में, फिर योग रूप में शिव आता है। इसलिए मुरली पर अटेंशन देना चाहिए। देखिए, करके देखिए, 3 दिन 5 दिन हो गए, आपकी स्थिति देखिए, 3 बार 5 बार 9 बार मुरली करने के बाद स्थिति देखिए, योग देखिए कैसे लगता है। बाबा हमेशा कहते हैं जिसको मुरली से प्यार है उसी को मुरलीधर से प्यार है। बाकी योग लगाते रहेंगे। जो मुरली करने वाले हैं उनका बाबा योग लगाता है। योग लगाना नहीं पड़ता, बाबा योग लगाता है। समझ की बातें हैं। कभी मुरली की भी भट्टी होनी चाहिए, सारे दिन भर मुरली पढ़नी है, एक ही मुरली रोज की, 1 दिन की 3 दिन की भट्टी होनी चाहिए। दिन भर बस मुरली ही पढ़नी है, वो जो रोज की मुरली है उस दिन की। अनुभव करके देखो क्या ताकत है मुरली में। मुरली में जादू कहते हैं ना, तो कौन सा जादू है, अनुभव करके देखो। समझ की बात है। जो मुरली पर अटेंशन देते हैं वही प्रिय है मुरलीधर को। समझ की बात है। कोई बच्चे होते हैं सुबह उठते ही, आंख खोलते ही, गुड मॉर्निंग करते ही ऐसे लगता है उन्हें कि कब मुरली प्ले करें। आजकल एडवांस जमाना है, सबके पास डिवाइस अवेलेबल है। होते हैं कोई बच्चे आंख खुलते ही, गुड मॉर्निंग करते ही मुरली प्ले करेंगे। बाबा कहते हैं मुझे सबसे प्रिय है यह बच्चे।
रात को सोते समय भी मुरली ही चलेगी, और मुरली सुनते सुनते कब सो जाएंगे उन्हें भी पता नहीं चलेगा। मुझे बहुत प्रिय है ये बच्चे, समझ की बात है। इनका दिन शुरू होता है मुरली से और दिन पूरा होता है मुरली से, रात भी शुरू होती है मुरली से। ऐसे बच्चे हैं, समझ की बात है। इसलिए हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है, और इसका आधार है मुरली, ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान। इसी से परखने की शक्ति बढ़ेगी, और यह सारा ज्ञान तुम्हें मिलेगा मुरली से। बाकी और कोई साधन नहीं है इस ज्ञान का, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझदार बने और मुरली पर अटेंशन दें। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और श्रीमत पर चलते रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। बच्चों की दुआएं आपको कदम गुना कदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वाह वाह वाह।